श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। ये है मधुर मोरल स्टोरी। आज के वीडियो में आपको श्राद्ध की कथा बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। इसके पश्चात कोए ने कोए को एक और कहानी सुनाई। दो भाई थे और उनकी एक बहन थी। दोनों भाइयों के दो दो बेटे थे और उनकी बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में ही रहती थी और इस बात से उसकी भाभी बहुत ही नाराज रहती थी। जब पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भाई गंगा जी चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने अपनी ननद के लिए खेत में एक अलग झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ ननद अब खेत की झोपड़ी में रहने लगी और सुबह शाम जाकर अपने भाई के यहाँ काम करती थी और बदले में भाभी उसे बचा कुचा खाना दे देती थी। जब वह अपने भाई के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर जाकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती और बच्चों को वही खाने को दे देती और कहती, यह लो खीर खा लो। एक दिन भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो बोली, अरे भाई जी, कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? आटा छानने का, इसे यहीं छोड़कर जाया करो। और ननद ने कपड़ा वहीं छोड़ दिया। भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और ननद से बोली कि कल आपकी माँ का श्राद्ध है, इसलिए बिना बुलाए तो आना मत। और हाँ, अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। भाभी के ऐसे व्यवहार से ननद बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपनी झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी में जाते ही बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ बोली कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, आज तुम सब भूखे ही सो जाओ। बच्चे भूखे ही सो गए। अगले दिन बच्चे बोले कि मामी ने कहा था कि आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो मामा के घर चलते हैं। तो माँ ने कहा कि तुम्हारी मामी ने कहा है कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो ही आना। तो तुम बताओ कि क्या पेड़ हिलते हैं? पत्ते तो हिलते हैं, टहनियाँ भी हिलती हैं, लेकिन क्या पेड़ भी हिलते हैं? माँ ने अपने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। अब जब उसने भोजन देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी और चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और गुस्से में उसने अपने बच्चों से कहा कि इस भोजन को झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और फिर वो भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात प्रार्थना करती रही और बोली कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, भाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, तुम बिना बुलाए आ जाना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। अगले दिन भी ननद भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर से उसके भतीजे आए और भोजन लाए, वही 2 सूखी रोटी और चावल। उसने वह भोजन झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई। वह सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इस तरह से पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। जब उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन कहाँ है? तब उसकी पत्नी बोली कि श्राद्ध के 16 दिन मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ आंगन में कीचड़ हो रही है। तुम्हारे जाने के बाद
तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, उन्हें बहुत खीर पूरी खिलाई, पर फिर भी बाई जी मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डाल कर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचकर देखता है कि वहां पर कोई झोपड़ी ही नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। फिर वह अपनी बहन के पास गया और पूछा कि यह क्या है, तो बहन ने अपनी सारी बात भाई को बताई। बोली, घर में आंगन में जो कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी ने हमारे प्रति किए गए व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती रही वो उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि बिना बुलाए आना मत, और अगर पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं तो हम लोग भी नहीं गए। शाम को भोजन में उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए। गुस्से में मैंने वह भोजन झोपड़ी पर फिकवा दिया। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से वह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, और उसी के प्रभाव से यह सब हो रहा है। अब भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और वापस घर चलने को कहा, तो बहन ने कहा कि भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा की है, अब तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं पर रहेंगे। यह सुनकर भाई बोला कि मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों के दुख काटे, ऐसे सबके काटे। पितृदेव सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को सभी पर कृपा करना। इस प्रकार से कौवे ने कोवी को 4 कहानियां सुनाई। फिर कौवा कहता है कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या के 16 दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध के नाम कनागत के नाम से जाना जाता है। पितृ का अर्थ ही है पालन या रक्षा करने वाला, और पितृपक्ष में पितृ आकर अपने परिजनों के घरों में वास करते हैं और इन 16 दिनों में अपना भाग लेकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। पितृ किसी भी लोक में क्यों ना हो, वे पितृपक्ष में अपना भाग लेने के लिए अवश्य आते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में जो श्रद्धा पूर्वक तर्पण, दान आदि करता है, उसे हमारे पितृ आकर सूक्ष्म रूप में जरूर धारण करते हैं। आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।